अगर आप या आपके घर में कोई भी छात्र कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक पढ़ रहा है और पैसों की वजह से कभी भी पढ़ाई रुकने का डर है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी छात्रवृत्ति के बारे में जिसमें 15,000 रुपए से लेकर पूरे 75,000 रुपए तक सीधे आपकी पढ़ाई के लिए मिल सकते हैं। और ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड या फर्जी योजना नहीं है। ये HDFC बैंक की आधिकारिक छात्रवृत्ति है, जिसका नाम है परिवर्तन शैक्षणिक संकट छात्रवृत्ति सहायता कार्यक्रम 2025-26। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है आप पात्र होते हुए भी आवेदन करना छोड़ दें। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूं, यह छात्रवृत्ति बड़ी फॉर स्टडी मंच के जरिए आती है और इसमें आवेदन करना 100% निःशुल्क है। कोई आवेदन शुल्क नहीं, कोई पंजीकरण शुल्क नहीं, कुछ भी नहीं। यह छात्रवृत्ति खास उन छात्रों के लिए है जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम है और जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में कोई न कोई पारिवारिक संकट, बीमारी, दुर्घटना, आय में कमी या गंभीर आर्थिक समस्या का सामना किया है, जिसकी वजह से पढ़ाई पर असर पड़ा हो। अब पात्रता ध्यान से सुनिए। अगर छात्र कक्षा 1 से कक्षा 12 में पढ़ रहा है या फिर ITI, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रहा है तो वो पात्र है। अगर छात्र स्नातक कर रहा है जैसे BA, BSc, BCom, BCA या व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे BTech, MBBS, LLB, नर्सिंग, तो भी वो पात्र है। और अगर छात्र स्नातकोत्तर में है जैसे MA, MCom, MSc या MBA, MTech जैसे व्यावसायिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है तो भी वो आवेदन कर सकता है। बस एक शर्त है, पिछली कक्षा या सेमेस्टर में न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए और छात्र भारतीय नागरिक होना चाहिए। अब छात्रवृत्ति राशि समझ लीजिए। अगर छात्र कक्षा 1 से कक्षा 6 में है तो राशि मिलेगी 15,000 रुपए। अगर छात्र कक्षा 7 से कक्षा 12 या ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक में है तो राशि है 18,000 रुपए। अगर आप स्नातक सामान्य पाठ्यक्रम में है तो 30,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में है तो 50,000 रुपए और अगर आप स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम में है तो आपको मिल सकते हैं पूरे 75,000 रुपए, जो सीधे आपकी शिक्षा सहायता के लिए होते हैं। अब अंतिम तिथि बहुत ध्यान से सुनिए। इस छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है, लेकिन मेरी सलाह है अंतिम तिथि का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार शामिल होते हैं। अब चयन प्रक्रिया भी समझ लीजिए। सबसे पहले पात्रता के आधार पर छात्रों की छंटनी की जाती है, उसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन होता है, फिर कुछ चुने हुए छात्रों का व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जाता है और अंत में चयनित छात्रों की सूची जारी की जाती है। अब आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं? आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष की अंक सूची, वर्तमान प्रवेश प्रमाण या बोनाफाइड प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और अगर आपके पास चिकित्सा रिपोर्ट, दुर्घटना प्रमाण या पारिवारिक संकट से संबंधित कोई दस्तावेज है तो उसे अपलोड करना चयन में बहुत मदद करता है। अब आवेदन कैसे करना है? बड़ी फॉर स्टडी की वेबसाइट या मोबाइल अनुप्रयोग खोजिए HDFC परिवर्तन ECS छात्रवृत्ति 2025-26। अब आवेदन करें विकल्प पर क्लिक कीजिए और फॉर्म को धीरे धीरे सही जानकारी के साथ भरिए। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है कि वो छात्रवृत्ति लगवा देगा तो समझ लीजिए वो धोखाधड़ी है। HDFC बैंक और बड़ी फॉर स्टडी कभी भी पैसे नहीं मांगते। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको फॉर्म भरने में भ्रम हो, दस्तावेज अपलोड करने में समस्या आए या पात्रता समझ में ना आए तो आप वैकल्पिक सहायता ले सकते हैं। हम केवल फॉर्म भरने में मार्गदर्शन देते हैं, कोई गारंटी नहीं, कोई वादा नहीं और नहीं चयन का कोई दावा करते हैं। अंतिम निर्णय पूरी तरह बड़ी फॉर स्टडी और HDFC बैंक का ही होता है। सहायता के लिए केवल व्हाट्सएप पर संदेश भेजें। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। कॉल स्वीकार नहीं की जाती। अब पिन किया गया टिप्पणी जरूर पढ़िए, क्योंकि वहां आवेदन लिंक, दस्तावेज सूची और वे सामान्य गलतियां भी बताई गई है, जिनकी वजह से कई छात्रों का आवेदन रद्द हो जाता है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही सच्ची छात्रवृत्ति जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सही जानकारी सही समय पर किसी छात्र की पूरी पढ़ाई बचा सकती है। धन्यवाद।